ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हमें भी थोड़ा इकोनॉमिक वॉर पाकिस्तान से साथ और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जवाबी हमला तो दे रहे, जो बहुत ही जरूरी, ऑफ कोर्स मिलिट्री का हमला हमें करना ही चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से हम लोग और प्रेशर कर पाए, क्योंकि वहां की जनता जान जाए कि भाई ये सब जो चल रहा है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स वहां की जनता का कोई कंट्रोल नहीं है, वो भी अच्छे लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि टेररिस्ट कैंप इतने हो आ जाते हैं तो पता नहीं चलता कौन अच्छा है कौन ये है। सो एनीवेज, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि दोनों तरफ से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और कह सकते हैं कि वॉर पॉइंट ऑफ व्यू हमें करना ही चाहिए, और इस बार तो जवाब देना ही चाहिए। तो थोड़ा मार्केट बैक साइड रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन में पाकिस्तान को अक्ल आ जाएगी, तो वो ज्यादा जवाबी हमला नहीं करेंगे, तो अपने लिए बेटर है। और लेकिन इस टाइम पे हमें एज अ मार्केट मार्केट पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हम क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हर एक फॉल में अब 24,000 तो आ गया है, 23,700 या 23,500, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बाय। पहले अगर आपने बस मिस की है तो ये फॉल को यूज करो और अच्छे स्टॉक्स बाय करने के लिए। काफी लोग मुझे फोन आ रहे हैं आज सुबह से कि क्या हम लोग डिफेंस बाय करें, डिफेंस बाय करें। देखो यार, डिफेंस ऑलरेडी स्टॉक चलने लगे, और काफी हद तक क्या होता है, इवेंट हो जाते हैं तो प्राइस दिन हो जाता है, तो इतना चीज ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं कि डिफेंस का क्योंकि ये वॉर हुई तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट होने से। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कब हो रही कि जब वो और ऑर्डर्स मिलके उसको फुलफिल करेंगे। अब ऑर्डर्स सबके अगर आप देखो डिफेंस कंपनीज के 6 से 7 गुना का ऑर्डर है, उनके जो ईयरली जो सेल्स टर्नओवर होता है, तो ऑर्डर तो है। प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई नहीं है, सप्लाई अभी तक उनकी बनी नहीं है, तो जब तक वो सप्लाई नहीं बनेंगे तब तक ऑर्डर बुक कहाँ गए। तो मेरे हिसाब से ये जो भी टेम्पररी कहते हैं ना पुल बैक रैली आई है डिफेंस की, क्योंकि ये सेंटीमेंट का, लेकिन जैसे ही वॉर का पता चला कि नहीं यार अभी खत्म हो गया, 2-3 दिन में हमें पता चलेगा कि और ज्यादा कार्रवाई नहीं होगी दोनों तरफ से, तो ये वापस ठंडे हो जाएंगे। तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्या होगा। बाय द वे यूएस में अलग कंडीशन है, यूएस में सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है कंपेरेटिव, उन्होंने यूएस और यूके का जो ट्रेड डील किया है, प्लस अभी यूएस डॉलर स्ट्रांगर हुआ है, यूएस इंडेक्स 100 के ऊपर गया है, ऑयल भी अभी 70 पे पहुंचा है, तो वो सब पॉजिटिव न्यूज है यूएस के लिए। और ऑयल पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ऑयल के 70 जाने से एक तरह से लग रहा है कि ट्रेड वो थोड़ा थमता जा रहा है। और शायद ये वीक में बातें चल के स्विट्जरलैंड में चाइना और यूएस की शायद डील हो सकती है, बातें चल रही है, तो वो वहां से भी इम्पेक्ट आ सकता है। अब ये मैं बोल रहा हूँ ना, चाइना चाहता है कि जब तक हम लोग कुछ यूएस के साथ करें डील, तब तक इंडिया को उलझा के रखो।